नमस्ते, हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज हम पाव भाजी मसाला बनाने वाले हैं और उसी में से पाव भाजी बनाएंगे, वो भी जैन। आप जानते ही है कि अच्छी कंपनी का लेने जाए तो भी पाव भाजी का मसाला बहुत ही महंगा आता है और वो पाव भाजी के मसाले चाहे कितने भी डालो पर जो टेस्ट बाहर की पाव भाजी का आता है वैसा नहीं आता, क्योंकि बाहर के पाव भाजी में वो ये महंगे वाले मसाले नहीं डालते, खुद के बनाए हुए मसाले डालते हैं। और आज की वीडियो में जो पाव भाजी के मसाले की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो मसाले से अगर आप भाजी बनाओगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी भाजी बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी। और साथ में पाव भाजी का मसाला स्टोर करते वक्त आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है, भाजी को काफ़ी देर तक स्टीफ नहीं हो उसलिए क्या स्टेप लेने हैं, वो सारी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दूंगी। और आज जो हम भाजी बनाएंगे उसमें कलर लाने के लिए ना तो हम फूड कलर डालेंगे और ना ही बीटरूट डालेंगे, फिर भी आज की भाजी बिल्कुल आपको बाहर जैसी लगेगी। तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बिना ओनियन, गार्लिक और पोटैटो के बिल्कुल बाहर जैसी पाव भाजी कैसे बनानी है उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। पाव भाजी का मसाला बनाने के लिए 10 से 12 जो कश्मीरी रेड चिली आती है वो ले लेंगे। 2 बड़ी साइज के इस तरह से टुकड़े करके तेज पत्ते लेंगे, अगर छोटी साइज के हो तो 3 ले लीजिए। किसी भी तरह के आप मसाले घर पे बनाते हैं तब एक बात का खास ध्यान रखना है कि सारे मसाले आपको साथ में नहीं सीखने हैं, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनको सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगती और कुछ मसाले सीखने में ज़्यादा देर लगती है। तो अगर सारे मसाले हम साथ में सीखेंगे तो कुछ मसाले हैं जो जल्दी सीखने होंगे वो जल जाएंगे, इसलिए मसालों को 2-3 पार्ट में सीखेंगे। रेड चिली और तेज पत्ते को सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए इन दोनों को एक साथ सीखना है। इस तरह से एकदम धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए मिर्ची और तेज पत्ता को सीखेंगे। और यहाँ पे जो आप मिर्ची ये साबुत वाली ले रहे हैं वो फीकी वाली ही लेनी है, उस बात का भी ध्यान रखिए। 2 मिनट के बाद मिर्ची और तेज पत्ते को इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून फेनल सीड्स यानी कि सौंफ डालेंगे, 2 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर सीड्स डालेंगे यानी कि सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा डालेंगे और इनको 2 मिनट के लिए अच्छे से सीखेंगे। मसालों को अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे तब तक इसको सीखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियो पसंद आ रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं मेरे चैनल पे न्यू रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको थैंक यू। अब आप हेल्दी कुकिंग लैब को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सारे मसालों को भी सीखते हुए 2 मिनट हो गई है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में एक जायफल का टुकड़ा डालेंगे, थोड़े से लौंग डालेंगे, 10 से 12 लौंग लिए हैं मैंने यहाँ पे, 2 बड़ी वाली इलायची, 5 से 6 छोटी वाली इलायची, थोड़े से तज के टुकड़े, 2 चक्री फूल डालेंगे, 1 टीस्पून मेथी के दाने और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काले मरी डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से सीखेंगे स्लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो मेरी रेसिपी और वीडियो आपको कैसी लग रही है वो मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी और वीडियो से जुड़े हुए आपके जो भी सजेशन होंगे वो ध्यान में रख के उसमें जहाँ चेंज लाना होगा वहाँ पे मैं चेंज लाने की कोशिश करूँगी और वीडियो और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाऊँगी। इसलिए रेसिपी से जुड़े हुए आपके जो भी एक्सपीरियंस और सजेशन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइए कि आगे आप मेरे चैनल पे कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है। देखिए, इन मसालों को सीखते हुए भी 3 से 4 मिनट हो गई है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन सारे मसालों को रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए सारे मसाले ठंडे हो गए हैं। अब सारी मिर्च में से ऊपर जो डंडन है वो निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से मिर्ची के सारे डंडन निकाल देने से हमको मसाला पीसने में भी आसानी रहेगी और जो हमारा मसाले का कलर है वो भी काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होगा, यानी कि डल नहीं पड़ेगा। और हमने जो बड़ी वाली इलायची ली है उसको इस तरह से अंदर से सीड्स ही निकाल के लेने हैं, उसका छिलका नहीं लेंगे। इससे भी पाव भाजी के मसाले का कलर डल नहीं पड़ेगा। अब इन सारे मसालों को मिक्सी में लेके पीस लेंगे अच्छे से।
देखिए सारे खड़े मसाले अच्छे से पीस लिए हैं। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले मिक्स करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है इसलिए यही डालिए, इससे कलर भी अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून हींग डाल के अब इन सारे मसालों को एक बार वापस से पीस लेंगे। अब एक बर्तन पे स्ट्रेनर रखेंगे और सारे मसालों को अच्छे से छान लेंगे। वैसे तो इस मसाले को छानने की ज़रूरत नहीं रहती, पर अगर आपको बिल्कुल बाहर जैसे पाउडर फॉर्म में चाहिए तो एक बार छान लेंगे तो इसमें थोड़ा भी बहुत जो मोटा वाला मसाला रहा होगा वो ऊपर रह जाएगा। इस तरह से देखिए बिल्कुल बाहर मिलता है वैसा ही कलर और वैसा ही बारीक मसाला तैयार हुआ है। अब इसका एक बार मेजरमेंट ले लेंगे कि हमने कितने ग्राम मसाला तैयार किया है। देखिए आज हमने जो मसालों की क्वांटिटी ली थी उस हिसाब से हमारा 125 ग्राम के अराउंड मसाला तैयार होगा। और ये मसाला बाहर की मसाले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए मैं आपको साथ में रख के भी दिखाती हूँ। ये मेरा घर का मसाला है और इस प्लेट में मैं बाहर का जो मेरे पास पड़ा है वो मसाला आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसका कलर और इसकी जो बारीकनेस है पाउडर की वो बिल्कुल बाहर के मसाले जैसे दिख रही है ना। पर ये बाहर का मसाला आप 2-3 चम्मच डाल देंगे तो भी भाजी में इतनी स्ट्रॉन्गनेस और टेस्ट नहीं आएगा, जबकि घर का मसाला सिर्फ आप 1-1.5 चम्मच डालेंगे तो भी आपकी भाजी बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी। अब इस पाव भाजी के मसाले को एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। आपको इस मसाले को फ्रीज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये मसाला बाहर रखेंगे तो भी 6 से 7 महीने बिल्कुल ऐसे का ऐसा रहेगा। हाँ 6 महीने बाद इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा बना के मत रखिए, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बनाइए। पाव भाजी के मसाले को स्टोर करते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि इसको ड्राई प्लेस पे रखिए, और दूसरा कि पाव भाजी का मसाला आप जो बार बार डिब्बी खोलने वाले हो वो एक छोटी रखिए और बड़ी डिब्बी में से उसमें थोड़ा निकाल दीजिए। ये बड़ा जार बार बार नहीं खुलेगा तो आपके जो मसालों की खुशबू है और उसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसी की ऐसी ही रहेगी। चलिए अब इस मसाले से पाव भाजी की भाजी बनाते हैं, जिसके लिए कुकर में इस तरह से 2 टेबलस्पून ऑयल गरम रखना है। बाहर जैसी पाव भाजी की भाजी बनाने के लिए भाजी में सिर्फ 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और पाव भाजी का मसाला है वो स्ट्रॉन्ग आपका घर का होगा, तो आपकी भाजी बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने होममेड बटर डाला है। आपके पास कोई भी घी पड़ा हो उसकी रिवर्स प्रोसेस करके होममेड बटर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे आपके साथ शेयर की हुई है। उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। ये बटर जो आप बनाएंगे उसको बनाते हुए सिर्फ आपको 10 मिनट ही लगेगी, और इस बटर को आप फ्रीज में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिगड़ता नहीं है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें पाव भाजी का मसाला जो हमने घर पे बनाया है वो डालेंगे। अब इसमें कच्चे केले डालेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम कच्चे केले लिए हैं। इस तरह से छिलका निकाल के छोटा छोटा इस तरह से काट के लेना है। 150 ग्राम मैंने यहाँ पे लौकी ली है, उसको भी छिलके निकाल के इस तरह से छोटा छोटा चॉप करके लेना है। जैन भाजी हम कच्चे केले की बनाते हैं, इसलिए हम जब बनाते हैं उसके थोड़े टाइम में ही भाजी थोड़ी सख्त हो जाती है, इसलिए इसमें लौकी ज़रूर डालिए। लौकी डालने से आपकी भाजी स्टीफ नहीं होगी और काफ़ी लंबे समय तक ऐसी की ऐसी रहेगी। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मटर डाले हैं। अब इन सबको मिक्स करना है। भाजी बनाते टाइम आप सब्जी का रेशियो जो मैंने बताया है वैसा ही रखिए, यानी कि कच्चे केले अगर 200 ग्राम लिए हैं तो लौकी और मटर इकट्ठा होके 250 ग्राम होने चाहिए। और कभी भी कैबेज और कैप्सिकम को कुकर में स्टीम मत कीजिए, उससे आपका जो भाजी का टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। इन सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से सौते करके अब इसमें पानी डालेंगे। 1 ग्लास पानी डाला है मैंने यहाँ पे। अब इसमें 1/4 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालना है अभी। अब इसे मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 2 से 3 सीटी बजा लेंगे। दस से 15 मिनट के बाद थोड़ा कुकर ठंडा हो फिर कुकर को खोलेंगे और सारी सब्जियों को पाव भाजी मैशर होता है उससे अच्छे से मैश कर लेंगे।
यहाँ भी एक बात का ध्यान रखना है कि कुकर और सब्जियों को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इस तरह से थोड़ी बहुत सब्जी और कुकर ठंडा हो जाए, फिर इस तरह से मैश करेंगे तो आपकी सब्जियाँ बहुत आसानी से मैश हो जाएगी। अब एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई इस तरह से एल्यूमिनियम की ही रखनी है, इससे आपकी भाजी जैसे बाहर तवे पे करते हैं वैसी बनेगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर रखा है। मैंने पहले बताया वैसे बाहर जैसी बिल्कुल टेस्टी भाजी बनाने के लिए बटर थोड़ा ज़्यादा ही डालें। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बटर यूज़ करने के लिए मैं सच बोल रही हूँ कि आप एक बार होममेड बटर ज़रूर बना के देखिए। बाहर के आप जो केमिकल वाले बटर यूज़ करते हैं उससे बटर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और आप मनचाही क्वांटिटी में इसे यूज़ भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हींग यानी कि 1/4 टीस्पून हींग डाली है। अब इसमें एक बड़ा वाला कैप्सिकम चॉप किया हुआ डाल देंगे। ग्राम में देखा जाए तो ये 100 ग्राम कैप्सिकम है। 150 ग्राम चॉप की हुई कैबेज डाल देंगे। अब इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरह से सौते करना है। खास ध्यान रखें कि भाजी में कभी भी कैबेज और कैप्सिकम आप डालें तो कभी भी कुकर में स्टीम ना करें, इस तरह से सौते करके ही इसे पकाएं। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि भाजी हम जब बनाते हैं उसके थोड़े ही टाइम में उसमें से एक तरह की स्मेल आने लगती है। उसका रीज़न यही है कि हम कैबेज और कैप्सिकम को कुकर में स्टीम करते हैं, जबकि बाहर जो भाजी मिलती है उसमें कैबेज और कैप्सिकम को इस तरह से तवे पे पकाते हैं। 2 मिनट सौते करने के बाद इसमें मैंने नमक डाला है। नमक अभी बहुत कम डालना है। मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम नमक डाला है क्योंकि हमने पहले कुकर में भी डाला था और मसालों में भी नमक होगा। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। अब इसे वापस से हिला के 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें 4 बड़े वाले टोमेटो की प्योरी डालेंगे। यहाँ पे टोमेटो आपको एकदम लाल देख के लेने हैं। टोमेटो कम से कम मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जितने लिए हैं। टोमेटो की एकदम प्योरी भी नहीं करनी है और बड़े बड़े चॉप भी नहीं करने हैं। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उस तरह के टोमेटो चॉप करके डालेंगे। हम जैन भाजी बना रहे हैं, इसलिए इस भाजी में कलर लाने के लिए टोमेटो आपको अच्छे लाल वाले देख के लेने हैं। इसको भी हिला के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पाव भाजी का मसाला डालेंगे। मेरे घर में तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मसाला थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालिए। मैंने यहाँ पे काश्मीर रेड चिली पाउडर लिया है 3 टेबलस्पून। ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैं इस क्वांटिटी में डाल रही हूँ। अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो आप 1 टेबलस्पून ही डालिए। पर भाजी अच्छे लाल कलर की बनाने के लिए काश्मीर रेड चिली पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको बाहर की भाजी जैसा कलर नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल जो घर में यूज़ करते हैं वो मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मिर्च आप टेस्ट करके अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब सारी सब्जियों को इस तरह से 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद इसे पाव भाजी मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे। टोमेटो और सारी सब्जियां अच्छे से पके नहीं तब तक इसमें पानी नहीं डालना है। सारी सब्जियां और टोमेटो इस तरह से अच्छे से पक जाए उसके बाद मैश करके अब इसमें पानी डालेंगे और पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच अभी पानी डाला है। इसको हिला के अभी वापस से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इस तरह से पाव भाजी मैशर से इसे वापस से मैश करेंगे। अब इसमें कुकर में पकाई हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। बाहर की भाजी में आपको पता ही होगा कि बिल्कुल सब्जियां दिखती नहीं है, इसलिए इस तरह से इसे पकाते जाएंगे और इस तरह से मैश करते जाएंगे। भाजी में बिल्कुल बाहर जैसा कलर लाने के लिए इसमें बिल्कुल भी ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल मत कीजिए। और टमाटर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए हैं, इसलिए नींबू का जूस आप जब खाने बैठे तब ज़रूरत लगे तो ही डालिए। देखिए भाजी हमारी तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे और 1 चम्मच बटर ऊपर से डालेंगे, जिससे टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा आएगा। अब पाव तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोहे का ही तवा लिया है, नॉर्मल वाला। इस पे 1 टेबलस्पून बटर डाला है। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे। यहाँ आप थोड़ी भाजी डाल के भी पाव को फ्राई कर सकते हैं, पर भाजी डालने से पाव थोड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि आप पाव भाजी का मसाला है वो थोड़ा डालिए।
1/4 टीस्पून जितना पाव भाजी का मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। इस तरह से पाव भाजी का मसाला डाल के पाव सेकने से पाव सच में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह से कट किए हुए पाव दोनों इस तरह से सेक लेंगे। आज की इस रेसिपी से आप एक बार पाव भाजी का मसाला घर पे ज़रूर बना के देखिए। सिर्फ पाव भाजी में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए लग रही है ना बिल्कुल बाहर जैसी पाव भाजी। कोई नहीं बोल सकता है कि हमने ये जैन पाव भाजी बनाई है। आज का ये जो पाव भाजी का मसाला है वो यूज़ करके अगर आप ये पाव भाजी बनाएंगे तो आपकी भाजी बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी। आज की सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके ये पाव भाजी का मसाला और भाजी घर पे ज़रूर बना के देखिए और आपके जो भी ओपिनियन, क्वेरी है या फिर सजेशन है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।